हम मिडिल क्लास लोग हैं साहब, और हमने अपने आसपास ही अपने ही विचारों की कुछ ऐसी बाउंड्री बना दी है जिसे हम खुद भी पार नहीं कर पाते। जैसे हमारा कोई नेता हो ही नहीं सकता तब तक जब तक कि नेता जेल भ्रमण करके नहीं आ जाए। हमारा नेता कोई हो ही नहीं सकता तब तक जब तक उसने 2 4 5 10 20 लफड़े ना किए हों। हमारा नेता हो ही नहीं सकता कोई तब तक जब तक वो लंबी गाड़ियों से ना चलता हो, 4-5 राइफल बंदूकें साथ ना चलती हों, कुछ बदमाश और ठेकेदारों का जमावड़ा ना हो जाए, जब तक एक गुट ना हो राजनीतिक, तब तक हम उस नेता को नेता मानते ही नहीं हैं। ये समस्या, ये बात मुझे बहुत देर से समझ आई, और समझ ये आई कि आवश्यक नहीं है कि आप नेता माने जाएं, आवश्यक है कि आप में नेतृत्व क्षमता हो, आप नेतृत्व भावना के साथ बढ़ते रहें और आप अपने आसपास की समस्याओं के लिए प्रखर और मुखर रहें। ये अलग बात है कि इस नाम पे आपको कभी भी प्राथमिकताएं नहीं मिलेंगी, कभी भी आपको वोट पर्याप्त नहीं मिलेगा, कभी भी आपको कुर्सी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप खुद के अंदर एक संतुष्टि को प्राप्त करेंगे कि आप वास्तव में नेतृत्व क्षमता रखते हैं और आप नेता हैं। ये अलग बात है कि राजनीतिक दलों के गुट और उनके साथ बहने वाले राजनीतिक विचारधाराओं के लोग कभी भी आपको नेता का मान्यता नहीं देंगे। ये बात अलग है कि ठेकेदारी की व्यवस्था में लगे तमाम लोग जो चुनाव के दिनों में किसी नेता के साथ इसलिए जुड़ते हैं कि बाद में ठेकेदारी बड़े आराम से लुटेरा अंदाज में किया जा सके, ऐसे लोग कभी भी आपके नेतृत्व क्षमता को स्वीकार नहीं करेंगे, आपके अस्तित्व को हमेशा जीरो बताएंगे। हम मिडिल क्लास लोग ऐसी विचारधाराओं में हैं कि हमारे गांव के प्रमुख लोग जिसे नेता मानेगा, हम स्वतः उसको नेता मान लेंगे, चाहे उसमें नेता वाली भावनाएं हो या नहीं हो। हम उनमें से हैं जो भीड़ का अनुसरण करते हुए इस देश को, इस राज्य को, इस क्षेत्र को और खुद को और खुद के विकास को गति देना चाहते हैं, जबकि गति अनुसरण में नहीं है, गति आकलन में है। और आकलन इस बात का कि हम जिन्हें चुनाव में चुनने जा रहे हैं वो चुने जाने के लायक भी हैं कि नहीं है। ये भ्रम भी टूट जानी चाहिए हमारी कि सांसद विधायक हम चुनते हैं क्योंकि हमसे पहले तो उनके राजनीतिक दल चुनकर टिकट देकर भेजते हैं, और वो जैसे को भेज देते हैं तैसे को स्वीकार कर लेना हमारी मजबूरी होती है। लेकिन हम इस मजबूरी का भी बखान खूब करते हैं। हमें मान लेते हैं कि हम जिस पार्टी के विचारधारा से जुड़े हैं उसने किसी को चुनकर भेजा है तो ठीक ही भेजा होगा। वो अलग बात है कि उसी पार्टी ने कभी बाप को चुना था, फिर माँ को चुना और फिर बेटी को चुनकर भेज दिया, और हमने उसको हथेली पर उठा लिया, लगा कि हमारा तारनहार कहीं ना कहीं कभी ना कभी आएगा तो सिर्फ एक ही जगह से आ सकता है, और वो है कोई राजनीतिक परिवार जिसका बाप दादा विधायक सांसद न रहा हो, उसे तो हम नेता की मान्यता देते ही नहीं है। मैं पिछले 5 वर्षों से अपनी बढ़ती संकल्प की दाढ़ी को खुजला रहा हूँ, इस उम्मीद में कि एक दिन जनता जागेगी और कुर्सी के लिए खींचतान चालू हो जाएगा, तब जाके वह पुल जिसके लिए मेरी संकल्प की दाढ़ी बढ़ रही है शायद बनना संभव हो जाए। नेता नगरी में मैं कुछ जगह बनाया भी, जनता आम जन के दिलों में भी कुछ जगह बनाया, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। एक बात है जो समझ आ गई है, और वो यही है कि अगर आपको नेता के रूप में स्थापित होना होगा तो पहले आपको लुटेरा बनना होगा। लुटेरा, इतना लुटेरा कि शब्दों से जैसे आपके अमृत झड़े, लेकिन अंदर में आपकी व्यवस्था ऐसी हो कि जो भी सामने आए उसको निचोड़ डालो। दुर्भाग्य से ना ऐसा हो सकता है, ना ऐसा कर पाऊंगा, इसीलिए मैं मान लेता हूं कि मुझ में आपके लायक नेतृत्व क्षमता न थी, न है, न हो पाएगी। इसीलिए मेरा मानना है कि जिस संकल्प के साथ मैं बढ़ा था, जिस पुल को मांगते मांगते दाढ़ी बढ़ी थी, उस संकल्प के साथ हो सकता है मुझे पूरे उम्र बिता देने हों, पर मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि आपसे कभी मुझे कोई वोट ढंग से प्राप्त होने वाला है। लेकिन
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हाथ पे हाथ धरे बैठ जाऊंगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं अपने हिस्से की लड़ाई को छोड़ दूंगा। इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि सत्ता सरकार में बैठे आपके द्वारा चुने गए नालायक नेताओं को कूड़े देना छोड़ दूंगा। इसका मतलब इतना है कि मेरी खुजला रही है, मैं सत्ता और सरकार का खुजला रहा हूँ, खुजलाते रहूँगा। हाँ, ये अलग बात है कि एक उम्मीद जो जनता साइड से था कि कभी बहुत बड़ी संख्या में हम जुड़कर मजबूत हो जाएंगे, वो उम्मीद थोड़ी सी जाती रही है। लेकिन एक उम्मीद जो आई है वो ये आई है कि काम जब खुद पे किया जा सकता है तो क्यों ना किया जाए। मैं आपको बदल नहीं पाया, मैं आपको निखार नहीं पाया, मैं क्यों ना खुद को निखार पाऊं। इतना कि शायद मेरी दाढ़ी की खुजलाहट एक दिन समाप्त हो और दाढ़ी भी साफ हो और क्षेत्र को एक फूल मिल जाए। धन्यवाद। संघर्ष प्रणाम। मेरा नाम संजय संघर्ष सिंह है। पिछले 5 वर्षों से मैं जग कर जगाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आप नींद में होते तो जग भी जाते, लेकिन आप तो मठेर कर सोना चाहते हैं। आप तो अपने नेताओं का